रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। ओके, स्क्रीन शेयर सबके साथ हो गई है जी। ओके, आज का हमारा लेक्चर एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड ही है। और आज हम लोग जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं फोटोशॉप के, उसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस किया था फोटोशॉप के टूल्स को। तो हम लोगों ने अभी तक जिन टूल्स को पढ़ा है वो है मूव टूल, मार्की टूल और लासो टूल। इससे रिलेटेड 3 टूल से रिलेटेड हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली, जो अभी तो हमने नहीं यूज किया था कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ ये भी चीज शेयर करना चाह रहा था कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ टूल्स ना बताऊं। देखिए, मोस्टली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या वीडियोस होती हैं, उनमें मोस्टली क्या होता है, वो आपको टूल्स बता देते हैं कि ये टूल ऐसे काम करेगा, ये टूल ऐसे वर्क करेगा। मेरी कोशिश सबसे पहले टूल्स तो बताना लाजमी है, लेकिन सेकंड चीज मैं इसमें ये भी चीज याद रखिए, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी बना के दिखाऊंगा और वो प्रोजेक्ट्स आप लोग भी बनाया करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये कि हम प्रैक्टिकल वर्क प्रॉपर ऑनलाइन क्लास में भी किया करें। तो इस चीज को जरा समझिएगा कि हमने इस चीज को भी प्रैक्टिकली अप्लाई करना है इन टूल्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। मुझे फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड बनाना है, मुझे ब्रोशर्स बनाने हैं, मुझे कैटलॉग बनानी है, प्रोडक्ट एडिटिंग करनी है, पिक्चर एडिटिंग करनी है, कटिंग करनी है, जो भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, जिनसे रिलेटेड हम टूल्स पढ़ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जाके करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं एक चीज आप लोगों को कहूंगा कि चीजों को अच्छी तरह से समझिएगा। चीजों से मुराद यहाँ पे टूल्स हैं। जो टूल्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से समझिएगा, फिर मैं जब अप्लाई करूंगा प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आप लोगों को समझना इजी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर यह भी चीज आप लोगों को क्लियर करनी थी कि मैंने एक कोर्स पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 2 कोर्सेज को लेके स्टार्ट किया था, ऑफिस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैंने फिर देखा कि स्टूडेंट जो है वो डबल माइंडेड हो गए हैं, तो मैंने इसलिए ग्राफिक को भी फोकस कर रहा हूं। जो ऑफिस मैनेजमेंट के ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप अपने पेज पे भी अपलोड करता रहूंगा अब लेक्चर्स ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। स्टेप बाय स्टेप आप पेज को जरूर डेली विजिट किया करें। लाइक शेयर कमेंट ना चाहे करें, लेकिन विजिट जरूर कर लीजिए, ताकि उससे ये होगा कि जो मैं उसमें पोस्ट कर रहा हूं, नहीं, वो आपको अगर आपसे रिलेटेड है तो आपको नजर आ जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको फिर आप वीडियोस को देख सकते हैं। उस पोस्ट में अगर आपसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज है, जैसे कोई मोकअप्स या इस तरह की चीजें भी मैं आगे चल के शेयर करूंगा, नोट्स शेयर करूंगा, तो चीजें शेयर किया करूंगा, तो वो भी आप लोगों ने साथ साथ देखने हैं। ओके, तो पेज को जरूर एक दिन में एक दफा जरूर विजिट करें, मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बोला कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी प्रोजेक्ट्स को बना के आप लोगों के सामने शेयर करूं या आप लोगों को दिखाऊं आप लोगों के साथ। तो इसके लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आगे काम करना चाह रहा हूं, उसमें मैं चाह रहा हूं मैं कुछ आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाऊं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, मैंने आपको पता है कि कोशिश थी कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं, मूव टूल, मार्की टूल, लासो टूल। और मेरा कल तक माइंड यही था और आज भी सुबह तक माइंड यही था, या अभी तक यही माइंड था कि मैंने ये टूल, नेक्स्ट जो टूल्स है, सिलेक्शन टूल है ये भी, जैसे कल हमने लासो टूल से सिलेक्शन की थी, ये भी सिलेक्शन टूल है, इनसे रिलेटेड बात करें। लेकिन मैं चार फिर ये अभी अभी प्लान किया है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उसमें कुछ चीजें जो है हमें स्टार्ट में भी यूज करनी पड़ सकती हैं। वो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वो है जी शेप टूल और इसके अलावा टाइप टूल। मतलब हमें कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर हमें शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी के अंदर हमें टाइप टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। शेप टूल पे अगर आप क्लिक करके रखें, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें, तो आपके सामने डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे, राइट क्लिक करें फिर भी डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे। और मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट ये भी करता हूं
कि आप लोग लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए। जो मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन किया है, इससे भी एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है। उम्मीद है कि मैं कल उसको भी इंस्टॉल कर लूंगा, क्योंकि मैंने वो ऑफिस सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया था आज। तो यहाँ पे लैपटॉप में भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं प्रोग्राम। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आप लोगों को नजर आएगा। जो आजकल एआई आई हुई है, उसकी एक ऑप्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा आई है, तो देखेंगे क्या नई चीज है उसमें भी, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। नहीं हो, ये आगे चल के हम बात करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास अगली चीज है जो हम बात करने लगे थे, शेप टूल। शेप टूल पे क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, एक चीज यहां पे समझिएगा, जो बार बार शुरू टूल्स में, जो स्टार्टिंग टूल्स भी हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें ये जो हमारा कमांड एरिया था, इसको भी हमने डिस्कस किया था। और आपको पता है हर टूल के साथ ये कमांड एरिया में डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के पास आ रही थी। ठीक है जी, एक मिनट जी, मैं यहाँ पे इनको बता दूं पेज का। ओके, तो यहां पर जैसे ही शेप टूल सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप लोगों के सामने ये टॉप पे ऑप्शन आपको शो करने लग जाएगा। इसमें आपको बहुत सी चीजें, शेप, फिल, स्ट्रोक, इसी की तरह स्ट्रोक की विड्थ या डिफरेंट ऑप्शन, साइजेस वगैरह, राउंडेड वगैरह, ये ऑप्शन नजर आएंगी। अच्छा जी, आपको पहला लेक्चर याद हो तो मैंने विंडोज में कहा था कि आपने ये दो पैनल, लेयर पैनल और प्रॉपर्टी पैनल को जरूर एक्टिव रखना है। फिलहाल कलर पैनल भी एक्टिव है, मैं इसको भी फिलहाल क्लोज कर देता हूं। तो ये प्रॉपर्टी पैनल भी अब वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, यहां पर ही याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम शेप बनाते हैं, या तो हम टॉप यहां से कमांड एरिया से इसको एडिट कर लें, या हम प्रॉपर्टी पैनल से एडिट कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, शेप क्रिएट करने लगा हूं। उससे क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, यहां पर टॉप पे ये तीन ऑप्शन दे रहा है, शेप, पाथ एंड पिक्सल्स। अभी मैं दो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं शेप्स की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब कि हमने यहां पर शेप सेलेक्ट रखनी है, ये बात याद रख लीजिए जब हमने शेप्स बनानी है। पाथ कब यूज करेंगे, पिक्सल्स कब यूज करेंगे, ये नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। अभी शेप हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आप क्लियर कर देता हूं। देखिए, शेप अगर सिलेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, जैसे पाथ सिलेक्ट किया गया है, ये सारी ऑप्शन यहां से हाइड हो गई हैं और ऑप्शंस कम हो गई हैं। तो यहां से शेप सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस भी आपको ज्यादा नजर आएंगी। अब मैं यहां से शेप क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, तो ये एक शेप यहां पे क्रिएट हो गई है। जैसे शेप क्रिएट की गई है, वो ब्लैक कलर शो कर रहा है, क्योंकि फिल कलर मैंने ब्लैक अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद ये देखिए, यही ऑप्शन आपको यहां पे भी नजर आएगी इसके अंदर, ये देखें। ठीक है, लाइक फिल की ऑप्शन, फिल ऑप्शन, स्ट्रोक की ऑप्शन, स्ट्रोक की ऑप्शन। स्ट्रोक की वेट को बढ़ाना है, यहां से आप उसके पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं। स्टाइल्स उसके चेंज करने हैं, यहां से आप उसके टाइप्स चेंज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट ये ऊपर आ गई है टॉप पे, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, उसके बाद यहां से एक चीज आपको रोटेट करने की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, न्यू, कंबाइन, ये सब ट्रैक की ऑप्शन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऑप्शन ये अलाइनमेंट की है, ये अलाइनमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे हम लोग पहले आई थिंक कर चुके हैं पिक्चर्स को, जब हमने अलाइन किया था। शेप को भी अलाइन करके देख लेंगे। इसी तरह राउंड करना, ये कॉर्नर्स को राउंड करेगा, लाइक ये। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगल ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ये टॉप पे। अगर हम प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो यही चीज आपको फोर ऑप्शंस नजर आएंगी, लाइक 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कुछ ये भी ऑप्शंस नजर आएंगी, इनको भी हम डिस्कस करते हैं, अभी बात करते हैं। ये ऑप्शंस नजर आएंगी, कुछ लाइंस के लिए हैं, तो इसलिए लाइंस पे हम देखेंगे। तो लाइक कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहां पे नजर आएंगी, जो यहां पे आपको नहीं मिल रही। तो कहने का मकसद, आप यहां से भी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, यहां से भी इसकी प्रॉपर्टीज में से एडिटिंग कर सकते हैं शेप की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करनी है। अभी तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है शेप को, जैसे ही मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लूंगा। मूव टूल कब सेलेक्ट करना है मुझे, इसको मूव करने के लिए। लेकिन एक चीज आप लोग और कीजिए, टॉप की ऑप्शन चेंज होके मूव टूल वाली ऑप्शंस आ गई हैं।
अब मैं इसकी एडिटिंग फिर कहां से करूं, तो फिर इसके लिए बेस्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज है। देखिए उसकी सेटिंग्स आपके सामने प्रॉपर्टीज में वो जरूर शो करता रहेगा। इन केस आप प्रॉपर्टी से नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैंने टॉप से ही करनी है, तो फिर इसका हल ये होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और दोबारा शेप पे क्लिक कर दें, वो ऑप्शन टॉप पे शो कर जाएंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है टॉप एरिया को यूज करें या प्रॉपर्टीज को यूज करें। मैं को यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी साथ समझ जाएंगे, जो चेंजिंग्स होंगी यहाँ पे भी नजर आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विड्थ सबसे पहले कर रहा हूं 300 बाय 300, इसकी हाइट मैं कर रहा हूं। ठीक है, और एंटर प्रेस कर रहा हूं, तो यहां पे देखिएगा ये आपके सामने 300 बाय 300 इसकी विड्थ हो गई है। और यहां पे भी देखिए चेंज, अब एक और इशू हो गया जी, मैंने 300 बाय 300 किया है, ये हाइट 300 है, ये चेंज हो गया, ये 300 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ आपको एक ये लिंक नजर आएगा। लिंक जब एक्टिव हो, ये देखिए ये एक्टिव है, इस टाइम ब्लैक आपको नजर आएंगे इसका बैकग्राउंड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं देखिए वो ब्लैक एरिया, इसका मतलब ये अब ऑन नहीं है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन है, ये ऑफ है। ठीक है, अब ऑफ कर तब हम करते हैं जब हम विड्थ भी टाइप देना कर चाह रहे हैं और हाइट भी उसको देना चाह रहे हैं, सेपरेट सेम करना चाह रहे हैं, डिफरेंट करना चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम मैं कर देता हूं, देखिए सेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल 400 कर देता हूं, 400 होगी। तो लाइक इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिंक ऑन कर दूं और इसको मैं 500 करता हूं, हाइट सारे नोट कीजिए 300 है, जैसे ही एंटर प्रेस किया है उसकी हाइट भी चेंज हो गया विड्थ को चेंज करने से, ऑटोमेटिक उसने वाइट हाइट जो है वो एडजस्ट कर दी है। तो ये आप यहां से कर सकते हैं। ओके, साइज कम करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हम कंट्रोल टी भी करते हैं, लेकिन ये इसके साथ एक्टिव भी है, यहां से भी आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और यहां से विड्थ हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं लिंक ऑफ कर दिया और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट मैंने सेम कर दी, तो हम यहां से ये कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट करना, मैं चाह रहा हूं इसको रोटेट कर लूं। अब ये देखिए रोटेट की ये ऑप्शन आपको नजर आएगी, यहां पे भी आपको रोटेट करने की एक ऑप्शन है। माउस को थोड़ा सा बह लीजिए, आपके आप पॉइंटर को देखेंगे तो स्टाइल उसका राउंड शो कर रहा है, अब आप इसको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको राउंड कर सकते हैं। इसमें राउंड की यहां पे भी ऑप्शन है, यहां से आप उसको 90 एंगल, अब 90 आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको 45 एंगल पे करता हूं, तो देखिए वो 45 एंगल पे रोटेट हो गया है। अगर आप माइनस की तरफ करेंगे तो माइनस। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है इसलिए आपको बहुत से एंगल नजर नहीं आएंगे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं कि इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ आपको दो ऑप्शंस और नजर आएंगी, ये मिरर है फ्लिप टू हॉरिजेंटल एंड फ्लिप टू वर्टिकल करने के लिए, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर पर रखेंगे, क्योंकि अभी मैं फ्लिप टू वर्टिकल एंड फ्लिप टू हॉरिजेंटल करूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये भी नेक्स्ट शेप को ही मैं क्रिएट करता हूं उसमें बात करता हूं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कलर, फिल कलर की है। यहां से हम फिल कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस है, यहां पर बॉक्स बने हैं। पहला बॉक्स है नो कलर के, आप चाहते हैं नो कलर, उसमें कोई भी कलर नहीं रखना चाह रहे, तो देखिए कलर खत्म हो गया। इसके साथ सेकंड ऑप्शन है सॉलिड कलर, इसमें क्या होगा, सॉलिड कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर वो आपको डिफरेंट RGB वगैरह के डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, येलो चूज कर लिया, कोई भी आप कलर यहां से चूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास ग्रेडियंट कलर है, जिसमें आप शेड दो या दो से ज्यादा कलर दे सकते हैं। लेकिन मैं ग्रेडियंट को भी अभी फोकस नहीं कर रहा, ये वैसे लेक्चर आएगा, लेकिन चले इसमें हम शेड्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होते हैं, यहां से हम ग्रेडियंट दो कलर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए अभी हमने सिंपल अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये देखिए कलर बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया आपके सामने ग्रेडियंट एडिटर, जिसमें से आप इस स्टॉप, ये देखिए एक स्टॉप है, इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये कलर नीचे शो कर गया, या डबल क्लिक कर दीजिए, कलर पिकर आपके सामने ओपन हो गया। अब यहां से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, लाइक मैंने ये कलर पिक कर लिया और यहां पे अप्लाई हो गया। दूसरे स्टॉप पे मैंने डबल क्लिक किया और यहां से मैं
सेकंड कलर चूज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज कर लिया, तो इस तरह से आप यहां पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गौर करें तो हमने दो कलर दिए हैं, एक एंड दो, ठीक है, मतलब 1 और 2 कलर यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अगर हम एक और कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक स्टॉप और चाहिए। उसके लिए इजीएस्ट वे क्या है, हम यहाँ पे आ रहे हैं तो आप गौर कीजिए हैंड बन रहा है, आप इधर क्लिक कर दीजिए, देखिए एक नया स्टॉप बन गया। इस पर डबल क्लिक किया, इसका कलर चेंज किया, ओके किया, तो अब देखिए उसमें कलर ऐड हो गया। तो इस तरह से हम एक या एक से बहुत ज्यादा कलर भी यहाँ पे स्टॉप बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर खत्म करना है, स्टॉप को क्लिक कीजिए और ड्रैग नीचे की तरफ कर दीजिए, देखिए वो स्टॉप भी खत्म हो गया। तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके स्टाइल्स है, टाइप्स हैं इसकी, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए लीनियर, इसमें क्या होगा, टॉप एंड बॉटम दो कलर दे रहा है। हाँ, इसका एंगल चेंज किया जा सकता है लीनियर में, लाइक मैं इसका एंगल 0 कर देता हूं, मैं इसका एंगल 180 कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने, तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे आप डिफरेंट एंगल्स दे के उसके स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये लीनियर है। लीनियर में आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन रेडियल है, जो आपको इस तरह से रेडियल स्टाइल है। इसी तरह आपके पास एंगल है, इसी तरह रिफ्लेक्टेड है, और फिर डायमंड स्टाइल है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट का की ऑप्शन है, और यहाँ पे आप उसके स्केल को भी देखिए, मैं स्केल बढ़ा रहा हूँ, और कीजिए क्या हुआ है, जो अंदर वाला कलर है उसकी स्केल बढ़ गया, यहां से आप उसके स्केल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन ग्रेडियंट है, इस पे हम लोग एक सेपरेट लेक्चर भी रखेंगे ताकि इसकी मजीद हम चीजों को पढ़ सकें, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर एक ग्रेडियंट टूल भी है, इसको भी डिस्कस करेंगे, और ग्रेडियंट एक दो जगह पे और भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शेप्स में ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये ग्रेडियंट की है, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड कलर एंड ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास आ गया पैटर्न, आप यहाँ पे पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसने बाय डिफॉल्ट ये पैटर्न्स दिए हैं, यहां से आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इधर क्वेश्चन एक बनता है जो स्टूडेंट आगे चल के शायद करें कि सर ये पैटर्न सिर्फ इतने हैं, इससे हटके या और अगर आप पैटर्न अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसमें दो ऑप्शन हो सकती हैं, एक ऑप्शन या तो हम शेप में पिक्चर्स अप्लाई कर दें, लाइक अगर देखें ये पिक्चर टाइप ही है, इस तरह की पिक्चर पैटर्न टाइप हम लोग सर्च करें नेट पे और इधर अप्लाई कर लें, एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, हमें कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पैटर्न्स की ऑप्शंस देती हैं, वो हम पैटर्न वहां से डाउनलोड करते हैं और इसके अंदर मजीद ऐड कर लेते हैं, लाइक ये देखिए यहाँ पर न्यू पैटर्न वगैरह की ऑप्शंस है, इंपोर्ट पैटर्न की ऑप्शन है, इधर से हम मजीद फिर पैटर्न ऐड कर सकते हैं अगर पैटर्न ही करने हैं, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास पिक्चर ऐड करने की भी ऑप्शन होती है। तो मैं फिलहाल अभी सॉलिड कलर पे वापस जा रहा हूं। अब हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस तो समझ आ गई पैटर्न तक। अब अगली जो चीज है हमारे पास कलर पिकर है, ये डायरेक्ट कलर पिक करने के लिए ऑप्शन होती है, ये सर्कल को यहां से मूव करेंगे तो कलर आप यहां से चूज कर सकते हैं, यहां पे आप इसको ड्रैग ऊपर और नीचे की तरफ करेंगे तो यहां से भी आप कलर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर कोड होते हैं RGB, और ये कलर नंबर है, ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब मैं इंशाल्लाह ये चीज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ओके जी, तो आप लोगों को यहां पर सॉलिड कलर से लेकर नो कलर से लेकर पिक कलर तक समझ आ गई होगी। तो ये हमने जो चीज काम किया यहाँ पे, ये जितनी भी ऑप्शन अप्लाई की कहाँ हुई, फिल में। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है स्ट्रोक, यहां से आप स्ट्रोक पे वर्क कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन वही शो कर रहा है, नो स्ट्रोक, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। हम फिलहाल सॉलिड अप्लाई कर रहे हैं, बाकी बाद में अप्लाई करते हैं। अब वो दिख नहीं रही, उसका रीजन, पहली बात तो सॉलिड का यहाँ पे जो कलर है वो हमने चूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं रेड चूज कर लेता हूं, अभी भी वो दिख नहीं रही क्योंकि उसका वेट कम है, तो मैं यहां से उसके वेट को बढ़ा दूंगा। तो अब आप लोग गौर कीजिए, एक आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, उसके हाफ अंदर इनर और हाफ आउटर साइड पे आपको स्ट्रोक नजर आ रही है।
अब ये भी हम मजीद सेटिंग कर सकते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले ये अब स्ट्रोक को समझ लीजिए। तो स्ट्रोक में आप लोग यहां से नो स्ट्रोक और सॉलिड कलर आपको समझ आ गई होगी। सेकंड है ग्रेडियंट, जो अभी हम लोगों ने फिल्म में पढ़ा, वही सेम चीज। टाइप चूज कर सकते हैं, स्केल चूज कर सकते हैं, एंगल चूज कर सकते हैं, इसके बाद आप कलर्स वगैरह पिक करने हैं, वो भी आप पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइट पे रेड कलर अप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए कुछ इस तरह का कलर स्ट्रोक में अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट स्ट्रोक में भी अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न्स अप्लाई करने हैं, पैटर्न्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कलर पिक कर, आपको पता है कलर पिक करें और वो अप्लाई कर दें, तो इस तरह से आप कलर भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है स्ट्रोक में, वो इसी के साथ हमारे पास ये ऑप्शन नजर आएगी, स्ट्रोक टाइप्स। यहां से आप डिफरेंट टाइप्स ले सकते हैं, लाइक डैश स्टाइल में लेके चल सकते हैं, डॉटेड स्टाइल में लेके चल सकते हैं, और उसकी मजीद सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, कितना गैप रखना है, डैश कितनी रखनी है, साइज, ये सारा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और मैं नॉर्मल जो सॉलिड है स्टाइल, वही हम लोग चूज कर रहे हैं और ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन, यहां पर आप लोगों को स्ट्रोक अलाइनमेंट नजर आएगी। अलाइनमेंट क्या है, मैंने अभी एक चीज आपके सामने पहले शेयर की थी, एक आपको ब्लू लाइन नजर आएगी, हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड पे है। तो इस चीज की यहां से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। पहली ऑप्शन होती है इनर साइड, देखिए टोटली इनसाइड पे चलेगी है, मिड वो मिड में चलेगी है, और आउटसाइड तो वो आउटसाइड पे स्ट्रोक चलेगी है। तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉर्नर्स को राउंड करना है, ये डिफरेंट, ये बेसिकली यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, ये जब हम लाइन क्रिएट करेंगे तब मैं आप लोगों को चेंज करने की ऑप्शन दे दूंगा। हाँ ये चीज आप देख सकते हैं, ये देखिए ये उसके कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है, ये लाइन पे इफेक्ट करेगा और ये डायरेक्ट शेप्स पे इफेक्ट कर रहा है। ये देखिए चैम्फर स्टाइल भी है और राउंड स्टाइल भी है और कॉर्नर स्टाइल भी है, जो आप चूज करना चाहें। ओके, अब अगली चीज आ जाती है, अब मैं इसकी स्ट्रोक को फिलहाल नो कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं मैं शेप को, पहले तो अगर आप गौर करें तो स्ट्रोक को उसने राउंड किया था, मैं चाहता हूं ये जो शेप है ये राउंड हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, आप यहां से भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन में एक और ऑप्शन है, यहां पे ये देखिए आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, यहां पे क्लिक करके भी ड्रैग करके भी आप इस तरह से राउंड कर सकते हैं। सिंगल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से आप राउंड कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन आ गई हुई है। बेसिकली ये इलस्ट्रेटर प्रोग्राम के अंदर ऑप्शन आई थी, फिर नेक्स्ट वर्जन में जैसी अपडेट हुई फोटोशॉप में, तो उसमें भी ये ऑप्शन आ गई थी। एनीवेज यहां पे अगर आप देखें तो यहां से मैं राउंड करने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 करना है और एंटर प्रेस किया है, देखिए बहुत कम हुआ है इसलिए आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, 60 कर लेता हूं, राउंड हो गया। अब जैसे मैंने पहले किया था कि चारों राउंड कर लिए थे, अब भी चारों हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई एक साइड, एक तो मैंने ऑप्शन ये बताई, यहां पे भी आप गौर कीजिए, यहां से भी आप एक साइड को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने यहां पे लिंक को ऑफ किया था, यहां से भी लिंक को ऑफ कर लीजिए, और यहां पे मैं 0 कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको 0 कर रहा हूं, तो नोट कीजिए क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। ये आपके सामने है, कॉर्नर्स राउंड करना और पूरी शेप की सेटिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब इसी में मजीद कुछ शेप्स हैं, अलिफ शेप, कि आप अलिफ्स बनाना चाह रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि इस पे भी सेम वही ऑप्शन आपने अप्लाई करनी है, ये अब आपने अप्लाई करके चेक करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपने ये शेप्स बनानी है, विड्थ और हाइट को एडजस्ट करना है, फिल स्ट्रोक की ऑप्शंस को देखना है, या जो अदर ऑप्शंस हैं वो देखनी है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल भी होता है जो स्टूडेंट करते हैं कि सर अभी हम बना रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, मैं इसको स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं। तो 2 तरीकेकार है, एक तरीकेकार ये है कि आप यहां पे जाके विड्थ और हाइट सेम कर दें बाद में, लेकिन अगर आप क्रिएट करते स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जो आप शेप बनाना चाह रहे हैं, उसके साथ शिफ्ट बटन को पहले प्रेस कर लीजिए।
या पहले क्लिक कीजिए और बाद में शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए। अब आप गौर कीजिए वो स्क्वायर में शेप को बना रहा है। इसी तरह अगर आप मैं सर्कल को देखें तो ये एलिप्स बना है, लेकिन अगर मैं क्रिएट करते शिफ्ट बाद में प्रेस कर लूं तो अब देखिए वो सर्कल बना रहा है। इसी तरह हमारे पास ट्राई एंगल है, आप यहां से ट्राई एंगल बना सकते हैं, ये भी आपके सामने है ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी देखिएगा सेम ऑप्शन आप लोगों को नजर आएगी। ये ऑप्शन क्या करिए, इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ज्यादा अप्लाई मैंने कर दिया है, 10 मैंने कर दिया। गौर कीजिए क्या हुआ है, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए ये ऑप्शन है। तो कोई एक दो चीज चेंज भी हो सकती है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया पॉलीगॉन, क्योंकि यहाँ पे भी एक अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन तो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए पॉलीगॉन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये पॉलीगॉन बन गया। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट फोटोशॉप में ये सवाल करते हैं सर मुझे स्टार शेप बनानी है। सबसे पहले तो याद रखिए जब आप पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर उसके कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इनको आप इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक मैं 20 कर दूं और अब क्रिएट करूं तो देखिए उसके 20 कॉर्नर्स बन गए हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ज्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन ये जो पॉइंट शो कर रहा है ये कॉर्नर शो कर रहा है। तो यहां से आप कॉर्नर्स बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये हम कर रहे थे या उसका हम बात कर रहे थे कि हमने स्टार बनाना, और स्टार की मोस्टली जो एंगल होता है वो 5 पहले नंबर पे कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद जो अगली चीज है, यहां पर आप लोगों को एक गियर बटन नजर आएगा, इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे ये देखिए स्टार रेशो है, यहां पे आप इसकी रेशो कम कर दें, लाइक 60 कर दें। अब गौर कीजिए क्या हुआ है, ठीक है। अब मैं काम और करता हूं, यहां से मैं इसको कर देता हूं 20, यहां पे रेशियो में 60 रहने देता हूं। अब मैं क्रिएट करता हूं, ठीक है, यहां से अब मैं दोबारा रेशियो कर देता हूं 80, अब मैं क्रिएट करता हूं। तो कहने का मकसद इसी चीज को आप डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने पॉलीगॉन से कितनी शेप्स बना ली हैं, सिर्फ उसकी रेशियो चेंज करके और कॉर्नर स्टाइल चेंज करके। तो लाइक अक्सर आपने इस तरह की स्टैम्प्स देखी होंगी, इस तरह की शेप्स भी देखी होंगी, और स्टार तो आप लोगों को ऑब्वियसली देखा होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लाइन कैप्स, लाइन सॉरी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए लाइन, और उसमें सबसे पहले इसकी हाइट होती है, यहां से आप उसकी हाइट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। वेट को भी आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वेट आपको ये स्टोक का शो कर रहा है जी, तो इसलिए मैं यहां से ही हाइट बढ़ाऊंगा, लाइक 5 कर दूं, लाइक मैं इसको 10 कर दूं, तो आप इस तरह से वेट बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके सामने है, ये आपकी लाइन है। इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है, कस्टम शेप्स। यहां पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे टॉप पे यहां पे कस्टम शेप्स आ जाएंगी, यहां से आप कोई भी कस्टम शेप यूज कर सकते हैं, और ये भी सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट होती है। जैसे पैटर्न थे पहले, इसी तरह ये भी बाय डिफॉल्ट कुछ शेप्स हैं, ज्यादा नहीं है, ये इतनी ही शेप्स बना दे रहा है। लाइक मैं यहां से ये शेप लेता हूं और यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, देखिए जी वो आपके सामने ये शेप बन गया है। अब अगर इससे ज्यादा शेप्स लेनी है तो उसके लिए फिर हमें इंटरनेट को यूज करना है, और इसमें हम शेप्स मजीद भी ऐड कर सकते हैं। दो तरीके कार मैं पहले भी बता चुका हूं, या तो आप कोई पिक्चर ले आए या शेप ले आए। वैसे इधर शेप, अगर इस तरह के मामलात में हमने काम करना है फिर शेप ही बेस्ट होगा। तो वो हम एक इंटरनेट पे लेक्चर रखेंगे, कहाँ से हम पैटर्न्स, कहाँ से हम शेप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जो शेप से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, और मैंने बड़ा डीपली हर चीज को आप लोगों को समझाया है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इस पे काम कीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाले प्रोजेक्ट्स में ना हो। अब कोई भी स्टूडेंट सवाल करना चाह रहा है तो वो हैंड रेज कर सकता है। जी फलक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बस एक चीज सवाल की लाइन आपकी आवाज आपकी आवाज सॉरी बहुत कट रही है, तो जरा दोबारा रिपीट कीजिए। सॉरी जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा, आपके नेट स्लो है इसलिए समझ नहीं आ रही। आप चैट पे मुझे लिख के बताइएगा, मैं चैट ऑप्शन अभी ओपन कर देता हूँ, जरा मैं इसके सवाल ले लूँ पहले।
जी मरीना, आप बताइएगा। सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह से आपने बोला ना कि हम स्टार वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी रेशो वगैरह हम रख के हम स्टार ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि इसकी रेशो कौन सी रखेंगे, कौन सा शेप ड्रा होगी? देखिए, ये तो सवाल अच्छा है, लेकिन इसका जवाब सिंपल ये होता है। ये हमें डिजाइनिंग में यही चीजें तो समझनी है। देखिए, एक चीज याद रख लीजिए, टूल्स आपके सामने हैं, ये आपको आ जाएंगे, लेकिन मेन चीज है आपकी क्रिएटिविटी, आपका माइंड यूज, कि आप अपने माइंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपने खुद देखना है कि मुझे किस लेवल तक रेशो को चेंज करना है, कितने कॉर्नर चाहिए। मतलब ये आपको कोई आके नहीं बताएगा। सम टाइम तो आप किसी चीज को देख के बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रोशर बना रहे हैं, उसमें एक स्टार बना हुआ है, वो लाइक इस तरह का है, फिर तो आप उसके ऊपर रख के इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद से कोई चीज क्रिएट बना रहे हो, तो फिर क्रिएटिव बंदा खुद से आइडियाज देता है। तो इसमें 100% मैं आपको, जैसे याद हो लासो टूल में भी मैंने आप लोगों को, याद हो वो हेयर से मैंने बताया था सिलेक्शन करके लेयर एंड मास्क का, और मैंने कहा था ये जरूरी नहीं कि रेडियस कितना उसका बढ़ाना है, ये हमने खुद जज करना है, खुद देखना है कि हम कितना अप्लाई करेंगे तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट हो रहा है। तो आपने ये खुद चेक करना है। मैं आपको इसमें कोई 100% हिंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये साइजेस पे भी डिपेंड करता है, स्टाइल्स पे भी डिपेंड करता है, फिर क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये आप नेक्स्ट इसमें काम करेंगे तो इंशाल्लाह, मैं एक ये बात कह रहा था, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना या कोई असाइनमेंट बनाएंगे, तब आपको कुछ चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ। मैं इधर चैट की ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, पलक आप मुझे इस पे चैट पे लिख के दे दीजिए, उतनी देर कोई और सवाल करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। नहीं जी, किसी का कोई सवाल नहीं। ओके, फलक का हम 1 मिनट कुछ टाइम में देख लेते हैं, अगर उनका सवाल आता है तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आज के लेक्चर को एंड कर देंगे जी। स्ट्रेट लाइन में कलरफुल कैसे किया? देखिए, जब हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ये तो आप जब क्रिएट करेंगे ना, तो यहां से आप कलर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे फिल कलर में आप दे रहे थे, पहली बात आपने यहां से उसकी हाइट को जितना रखना है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि कलर उस पर नजर आए। अभी देखिए ये ब्लू आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे आप फिल कलर कर रहे थे। देखिए येलो हो गया है, इसमें डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके जी, क्लियर है? तो आज का हम, अच्छा जी उन्होंने फिर कोई सवाल किया है जी, ओके थैंक जी, ठीक हो गया जी, क्लियर जी। अब किसी का कोई सवाल तो नहीं है जी? ओके जी, आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर ऑप्शन पे आएंगे और इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप टूल के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग उसके बाद उस पे बात करेंगे, क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट को, छोट सिंपल एक प्रोजेक्ट लेके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के सामने भी शेयर करूंगा, और फिर आप लोग भी उसी को डिजाइन कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा पेज पे। फेसबुक पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है अब सबके लिए, सब उस पे एक्टिव दिन में एक दफा जरूर होंगे। नहीं जी, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मैं बनाऊंगा, उसमें काफी इश्यूज चल रहे थे, तो मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा, और मैं अभी ये वीडियो में शेयर भी नहीं कर सकता क्या इश्यूज हैं। हम पेज पे, सिर्फ पेज, फेसबुक पेज हमारा होगा, तो उसी पे हम काम करेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आज के लिए काफी है, इस पे आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। बाय बाय, टाटा।